गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाई आज मैं लेट हो गई, जैसा कि आजकल 2-3 दिन से मैं रोज ही लेट हो रही हूँ वैसे तो भाई आज मैंने सुबह नहीं बनाया था ब्लॉग। आज बेटी ने पूजा करी थी क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी रेस्ट करने की, तो भाई मैं रेस्ट पे थी। आज बहुत ज़्यादा सो रही थी मैं बीपी की वजह से, और बेटी ने पूजा करी थी उठ के उसी ने। आज बेटी की भी तबीयत ख़राब चल रही है, मेरी भी ख़राब चल रही है, दोनों ही माँ बेटी बीमार हैं हम। पर फिर भी उसी ने, बेचारी ने हिम्मत करके लड्डू को बिठाया था, पूजा करी थी। मैंने तो फिर उठ के नहाई धोई, फ्रेश हुई, फिर मशीन लगाई, कपड़े धोए, फिर उसने लंच बनाया। लंच में उसने आलू गोभी की सब्जी बनाई है और रोटी। और सीनियर नागर साहब आ गए हैं स्कूल से। जूनियर को उसके पापा लेने गए हैं नागर साहब, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, तो वो बस अब रास्ते में ही होगा, आने वाला है। तब तक फिर मैंने कपड़े एक बार के तो धुल गए मेरे, अब वो आ जाएगा तो फिर उसकी ड्रेस भी धो दूंगी, क्योंकि भाई कल एकादशी है और परसों थर्सडे है, फिर 2 दिन कपड़े नहीं धुलेंगे हमारे। कल तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, थकी नहीं थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं सोच रही थी ऐसी गैस वैस बन रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर मैं गई डॉक्टर के, डॉक्टर ने बताया कि तुमको बीपी हाई हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बीपी था मेरा 155, इतना ज़्यादा बीपी था कि रात को मैंने ब्लॉग एंड भी नहीं करा, नागर साहब नहीं किया होगा, मैं तो सो गई थी दवाई लेके। और जो मैं कपड़े लेके आई थी वहाँ से शॉपिंग की थी मैंने अपनी फ्रेंड के से, मैंने आपको वो भी नहीं दिखाई, तो आज दिखाऊंगी मैं आपको भाई मैं कैसे कपड़े लाई थी, क्योंकि रात को मुझे होश ही नहीं था बिल्कुल भी। तो भाई मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, अब जब कपड़े दिखाऊंगी आपको। अभी और थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि अब भी मुझे भारीपन लग रहा है सर में, तो बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। लंच बनाया है, लंच में है हमारी आलू गोभी, लेकिन मैंने रात को, मेरी बेटी ने तोरी बनाई थी भाई, मैंने तोरी से खाई है, क्योंकि आलू गोभी फिर मेरे को इस मौसम में तकलीफ देती है, तो मैं नहीं खाती आलू गोभी। तो फिर मैं आपको बाद में मिलूंगी जब जूनियर नागर साहब आ जाएंगे। देखो दूध और मटर गाइस, आप लोग कैसे हो? फिर से स्नेहा नागर आ गई ब्लॉगिंग करने। कल सारा ब्लॉग मैंने करा था, आपको पता है ना। ओ मेरे को आज मैं फिर से आ गई ब्लॉग करने। क्या ब्लॉग करने, क्या मतलब, टाइम पास नहीं हो रहा था। अभी होमवर्क भी कर लिया, पढ़ भी ली, सब कुछ हो गया। जब भी मैं बोर हो रही हूँ, कल खाना नहीं, कल फास्ट था, कुछ खाया नहीं था। आज सुबह से वैसे ही मन नहीं लग रहा, आज भूख ही नहीं लग रही, और बीपी लो टाइप हो गया। खाना वाना तो मैंने खुद ही बनाया, आज मैं नहीं बनाया, ऑब्वियसली मैं ही बनाती हूँ, नई बात नहीं है। तो मैंने बनाई थी आलू गोभी, रोटी, ब्ला मतलब कुछ, चाय बनाई भाइयों के लिए, वो आ गए, खा लिया उन्होंने। अब वो दोनों गए ट्यूशन वगैरह। मैं और मम्मा देख रहे थे टीवी। तो मम्मा की वैसे तो तबीयत ख़राब रहती है, अब फिर मैं कहती हूँ फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। वैसे तो इनकी तबीयत ख़राब रहती है, वैसे ही ये चैन से नहीं बैठे जाते इनसे। मशीन लगा दी, कपड़े धो रही सुबह से ही है, और वैसे उठ नहीं रही थी, तबीयत खराब थी। और अब भी टाइम पास देख रहे हो, ऐसा नहीं बनना मुझे बस। अब भी टाइम पास नहीं हो तो प्रेस करने बैठ गई। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो गाइस, ये वो स्त्री है जिनसे चैन से नहीं बैठा जाता। इनको चुल रहती है, कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। और इनको अब दुख देख रहे हो गाइस, इन्हें AC भी चाहिए, इन्हें TV भी चाहिए, तो ये इसी रूम में आ गई आज प्रेस करने, वरना अपने रूम में करती थी। हाँ, हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत हो गई आपके हमारे कमरे में आओगे? देख रहे हो गाइस। और मेरा ना एक काम बोला है मैंने इनसे, वो नहीं करती है मेरा काम। आज सुबह से बोल रही हूँ, मेरा ये काम नहीं करती बस मेरी मम्मी, बाकी सबके कर देती। टेलर के चक्कर में तो शिवरात्रि आ जाएगी गाइस। सो गाइस, फ्राइडे को है शिवरात्रि, 2 अगस्त को शिवरात्रि, मतलब वो वाली नहीं, सावन वाली शिवरात्रि। तो जैसे कि आई एम शिव भक्त, तो मैं व्रत रखती हूँ ना मंडे। तो मम्मा कह रही थी कि शिवरात्रि आती है तो इस पर भी व्रत रखते हैं, अगर ये नहीं रखते तो फिर वो व्रत पूरे नहीं होते। ये बात मुझे इस साल बताई इन्होंने, पिछले साल नहीं बताई थी। तो पिछले साल मैंने रखा नहीं था, रखा भी हो मेरे को तो याद भी नहीं पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल 2 महीने का था सावन, तो 8 व्रत, 8 या फिर 9 पड़े थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता होगा।
तो अब मैं लाई थी कल सूट अपनी दोस्त के घर से। तो उसकी मम्मा ने अभी नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो वो सूट वगैरह बेचती है। तो मैं उनके घर से लाई थी सूट, क्यों बहुत तगड़े, बहुत बढ़िया। नहीं वो दिखाएंगे नहीं, वो डायरेक्ट मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं तो डायरेक्ट जब बन जाएंगे ना उसके बाद पहन के फिर दिखाऊंगी। सो अब मेरे को सिलवाना सूट। अब मैं कल इसलिए गई थी जान के, ताकि कल आ जाए तो कल ही डल जाए सूट। तो तब भी मम्मा ने मेरी सिलाई नहीं कराई। आज सुबह से बोल रही हूँ अब भी नहीं करा। अब आज ट्यूसडे हो गया, कल वेडनेसडे है, फिर थर्सडे, 3 दिन है बस। अब फिर उसके बाद मैं फ्राइडे तो पहनना ही है। और मेरा मन है कि भाई शिवरात्रि है तो अच्छा भाई, अब हमारे लिए तो सावन का एक दिन फेस्टिवल ही होता है। तो मैं चाहती बढ़िया सा सूट होता पहनती। पता नहीं सिलवाएंगी कब सिलवाएंगी, सुबह से बोल रहे, अभी तक तो सुनी नहीं मेरी बात इन्होंने। लेट्स सी कब सुनती, बताती हूँ फिर क्या होता है। सो गाइस अब हो गई बहुत ज़्यादा रात, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे, 11 साढ़े 11 हो गए। मम्मा की तबीयत जैसे कि आपको पता है ख़राब थी, हो रखी है। तो वो चली गई अपने कमरे में सोने। आज बस वो चली गई अपने घर में सोने। आज थोड़ा दुख का माहौल है, बता नहीं सकते, कुछ सिचुएशन हो गई। और फिर व्लॉग भी कुछ बना नहीं था क्योंकि भूल गए हम लोग व्लॉग बनाना, फॉर रियल अगर सच बताऊँ तो आपको। फिर इसलिए अब हम सोच रहे, हम तीनों बैठे हुए थे अपने रूम में। फिर तनिष ने बोला आज तो कुछ व्लॉग ही नहीं बना। फिर हमें याद आया कि व्लॉग भी तो बनाना होता है, क्योंकि आज थोड़ा मूड ऑफ हो गया था सबका, सब दुख में थे। और गाइस सबसे बड़ी बात जो मैं चाहती हूँ कि पापा मम्मी भी सुने व्लॉग में, सुबह उठे। मैंने जैसे ही बोला ना चलो हम ही बना रहे थे थोड़ा व्लॉग, क्योंकि मम्मी पापा ने नहीं बनाया था, पापा के भी थोड़े मतलब गुस्सा से थे तो चले गए। तो हमने बोला, प्रांजल ने पता है, प्रांजल बोलता मैं जल्दी छुप जाता हूँ, मुझे मत लेना अपने ब्लॉग में। डालेंगे और सब कुछ दिखाएंगे। और गाइस दिखा दो देखो, ये बंदा है, ये कह रहा मेरे को मत लेना ब्लॉग और एंजॉय कर रहा है। तो गाइस ये बंदा ये देखो कैसे छुप रहा है। और इसको देखो, ये इसको रात को याद आता है कि इसको अपने आप को देखना है। पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ तो दिक्कत है। और पता है इसके ईयरफोन है पर इसने कुछ ईयरपॉड्स में कुछ कनेक्टेड नहीं है, बट ये फिर भी लगा के कूल बन रहा है आप लोगों के सामने। इसको फ्लेक्स करना है ना, दिखा अपनी शक्ल। फोन तो ले रखा है। तो भाई ये कह रहा है मैंने फोन ले लिया, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये ड्रामे करता है। हाँ भाई ये देखो बाल कट जाने चाहिए, पापा वाला डायलॉग। और बाकी इधर का भी, बाकी गाइस सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या बोलूँ मैं खुद नहीं पता। बाकी अभी मैं ये पी रही हूँ। और हाँ ये बताना, ये मेरे को दिया था मेरे भाई ने। कल मेरा फास्ट था तो मैं गई थी मम्मा के साथ, तो वो कह रहे तेरा फास्ट है। मैं बोली हाँ। वो बोल रहे ये पी ले, बट क्योंकि मैं फास्ट में कुछ पीती नहीं हूँ बाहर का, ना ही कुछ खाती, इनफैक्ट पानी वानी भी नहीं पीती, मैंने कल पिया नहीं ये। तो मेरा पड़ा हुआ था फ्रिज में, मेरे को आज याद आया कि ये रखा हुआ है। सो आज मैंने ये पी लिया, मतलब आज मैं पीऊँगी इसको। और बाकी मैंने मंगाई थी अपनी लाइफ की पहली नोवेल, मतलब ये थोड़ा वो चढ़ाए मेरे को नया शौक। टाइम पास, जस्ट शट अप, टाइम पास के लिए। तो इसलिए बस सोचा मैं भी लूँगा, तो फिर इसलिए बस पढ़ने के लिए मैंने मंगा ली। देखते हैं अब थोड़ा अच्छा है, 1-2 चैप्टर पढ़े, मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैंने, अच्छा है काफ़ी। बाकी जब पूरी पढ़ लूँगी आपको फिर बताती हूँ कैसी लगी मेरे को। बाकी आज को व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये बंदा बिजी है, ये फ़ोन मांग रहा है। तो गाइस आज को व्लॉग एंड करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। बाय।